हेलो स्टैंडर्ड 10 हम चैप्टर नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम इवन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 1.1 जो हमने लास्ट वीडियो में की थी उसमें हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम इवन को ऑक्सीजन के साथ चला जाता है इसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर इस डिस्क्रिप्शन को अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखें तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इट कैन बी रिटर्न इन शॉर्टर फॉर्म, इसे छोटी फॉर्म में भी लिखा हो जा सकता है। सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट एंड इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। इसका सिंपलेस्ट वे है इसको लिखने का। हम इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन होगी, इसकी जो वर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्टेंट्स है जिन्होंने रिएक्शन की और ये प्रोडक्ट बना। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस केमिकल चेंज के अकॉर्डिंगली जिन्होंने रिएक्शन की थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नया सब्सटेंस बना था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के समय बना था। इसे हम प्रोडक्ट दिखाते हैं। वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। जो एक वर्ड इक्वेशन होती है ये हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरह से बदल रहा है उसको बीच में एरो लगा करके दिखाते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं विद ए प्लस साइन के साथ, और जो उन दोनों के बीच में सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड दिखते हैं। अगर दो प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बीच में किसका निशान होता है, प्लस का साइन होता है। द एरोहेड पॉइंट्स ऑनवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये जो एरो होती है ये बताती है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। अब हम पढ़ेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। 1.1.1 राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन को हम और छोटे तरीके से बता सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ये केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं और ज़्यादा तरीके से हम यूजफुल बना सकते हैं इसके केमिकल फार्मूले से। वर्ड की जगह हम किसका यूज करें, केमिकल फार्मूले का। ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को शो करती है। इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आप फार्मूला याद करें मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो हमने पहले वर्ड इक्वेशन लिखी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह Mg लिख सकते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अगर आप काउंट करें, कंपेयर करें नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड और RHS साइड एरो के, इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एज द सेम ऑन द बोथ साइड। क्या दोनों साइड सेम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो क्या दोनों सेम है, नहीं। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड एटम सेम है तो दैट मीन्स आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दैट मीन्स दोनों तरफ मास कम, यहाँ पर मास ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सच ए केमिकल इक्वेशन है जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, और इस रिएक्शन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल, यानी कि बाहर से जो दिखती है वो केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि किस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और वो क्या होती है और उसका यूज़ क्या है। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कि जितने रिएक्टेंट, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स मास ना तो बढ़ सकता है प्रोडक्ट में, ना कम हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जिसका मतलब ये था
कि जो टोटल मास होता है एलिमेंट्स का जो कि रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट का, उनका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का क्या होता है, बराबर होता है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। कहने का मतलब है चाहे आप रिएक्शन में देखो चाहे प्रोडक्शन में देखो, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 इज बैलेंस्ड? क्या ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस थी? नो। लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। हम एक एक्टिविटी 1.3 के अकॉर्डिंगली एक जो हमें जिंक सल्फेट वाला देखा था, उसके अकॉर्डिंगली पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। जिंक में आपने जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, जिंक सल्फेट बन गया और क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। अबव वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मिंग केमिकल इक्वेशन। अगर आप इसको वर्ड इक्वेशन को अगर आप केमिकल इक्वेशन से शो करेंगे तो आप कैसे करेंगे, जिंक की जगह Zn, उसका सिंबल Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4, एंड जिंक सल्फेट का ZnSO4 एंड हाइड्रोजन का H2। अब यहाँ पर देखो जिंक एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर SO4, यहाँ पर H2O H2, ठीक है। अब देखो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ एटम। यहाँ पर क्या है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स का है रिएक्टेंट में, जिंक का 1, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 एंड ऑक्सीजन का 4। नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट, जिंक का 1, हाइड्रोजन के 4, 2 एंड सल्फर का 1 एंड ऑक्सीजन के 4। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड, द एरो इक्वेशन 1.3 इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों साइड आपके नंबर ऑफ एटम्स सेम है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर Fe कितना है, 1, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 3, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है बट कितना हो रहा है, 4। दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो अब हम सीखते हैं कि ऑक्सीजन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। स्टेप 1, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस, वाइट बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूला के चारों ओर क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आपको अलग अलग एटम का बनाना है। जैसे Fe यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितने 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन तो आपका सेम है, कौन अलग है, फेरस और ऑक्सीजन। तो स्टेप 3, इट इज़ ऑफन कन्वेंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हमें उसको बैलेंस करना है कंपाउंड को जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ एटम्स आप रिएक्टेंट में भी देख सकते हैं और प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर Fe3O4 में ज़्यादा क्या है, आपको एटम दिखेंगे एंड और ये एलिमेंट किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन ऑन टू द RHS, ओनली 1 टू द LHS। LHS में ओनली 1 है, यहाँ पर कितने 4 है। तो इनिशियली आपका हाइड्रोजन पहले कितना था, 1 था। अब आप इस अपने हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके Fe3 कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका ऑक्सीजन तो हो गया लेकिन आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपको हाइड्रोजन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूलेट ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आप जब भी इक्वलाइज करोगे नंबर ऑफ एटम्स को, आपको याद रखना है कि फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड का वो रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑक्सीजन एटम को कर रहे हो तो आपको कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन से भी, क्योंकि ये भी सेम होनी चाहिए। नाउ द पार्शियली बैलेंस द इक्वेशन बिकम्स, आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपके यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी 4, यहाँ पर आप 4 लिखोगे, ठीक है। आपका ये हाइड्रोजन की भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब आपका हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब आपका क्या बचा है फेरस। फेरस यहाँ पर कितने हैं 3, इसीलिए आप आयरन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। स्टेप 5 में एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब हम थर्ड एलिमेंट लेते हैं, वो क्या है आयरन। वो लेफ्ट साइड में क्या है 1 है, लेकिन इस साइड कितना है 3, तो हम उसको 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3Fe + 4H2O Fe3O4 एंड 4H2। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि जितनी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या है प्रोडक्ट में भी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। इसको हम स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हम इसको बैलेंस करते हैं। और स्टेप नंबर 7 राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। हम फिजिकल स्टेट की लास्ट में क्या लिखते हैं सिंबल लिखते हैं कि सॉलिड में हमने इसको यूज़ किया है, लिक्विड में यूज़ किया है या गैस के फॉर्म में यूज़ किया है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। अगर हम 1.9 बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टिंग प्रोडक्ट। क्या इस रिएक्शन को हम देख करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सॉलिड यूज़ किया है, कौन सा लिक्विड यूज़ किया है, कौन सा गैस यूज़ किया है? नहीं, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बताना है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को केमिकल फार्मूला में बताते हैं। द गैसेज, लिक्विड्स एंड एक्वास एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट। गैस में है, लिक्विड में है, एक्वास की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में GL एक्वास ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्ड एक्वास इज रिटर्न द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वास का मतलब है कि वो चीज़ पानी में घुली हुई है, सेपरेटली नहीं है। द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम, तो हम इसमें क्या लिखेंगे आयरन जो आपने यूज किया है वो सॉलिड यूज किया है, इसलिए एज H2O वाटर जो है उसको आपने पानी लिक्विड की फॉर्म में यूज़ नहीं किया, किसकी फॉर्म में यूज किया वेपर की फॉर्म में। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है G गैसेस। जो आपका Fe3O4 बना है, यानी कि आयरन सल्फेट जो बना है वो किसकी फॉर्म में बना है सॉलिड की फॉर्म में। और जो आपकी हाइड्रोजन निकली है वो किसकी फॉर्म में निकली है गैस की फॉर्म में। नॉट दैट द सिंबल G इज यूज टू H2O इंडिकेट दैट द रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इसमें G फॉर्म जो H2O के साथ है वो यही बता रहा है कि जो पानी जो है वो अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं यूज किया है, इसकी फॉर्म यूज की है स्टीम फॉर्म यूज की। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। या वैसे तो फिजिकल स्टेट नहीं इंक्लूड होती केमिकल इक्वेशन में जब तक आपको ज़रूरत ना हो। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालाइज्ड एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कई बार क्या होता है जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, उसमें हमें किसी और टेम्परेचर की, प्रेशर की, कैटालाइजेशन की जरूरत होती है, तो उसको हम जो ये एरो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में वहाँ हम शो करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम मिक्स करते हैं तो C2OH कार्बन हाइड्रोक्साइड बनता है, तो उसको हम क्या करते हैं 340 atm के प्रेशर के ऊपर ही चेंज होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऊपर प्रेशर को नोट डाउन किया। इसी तरह से जब प्लांट से फूड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो जिसका यूज करते हैं उसको हम एरो के ऊपर रखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन दिस टेक्स्ट। तो क्या जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्साइड की इक्वेशन थी उसको अब हम बैलेंस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखो हमारी 1.2 क्या थी, ये थी। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने 2, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ये हमारी क्या बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारा इसका 1.2 टॉपिक ख़त्म होता है। हमने केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ा।